थर्मल एक्सपेंशन में लास्ट हम लोग पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन में रिलेशन अल्फा बीटा गामा। क्या रिजल्ट आया था? अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। यही रिजल्ट हम लोग फाइंड किए थे। ठीक, अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। कहता है कि थर्मल स्ट्रेस इन ए इरिजिटली फिक्स्ड रॉड, एक रॉड को हम लोग फिक्स कर दें, और ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। ये दो फिक्स्ड एंड है और इस फिक्स्ड एंड के बीच में एक रॉड को हमने हीट करके फिक्स कर दिया। इस रॉड में एक्सपेंशन होगा और फोर्स एग्जर्ट होगा परपेंडिकुलर टू द जो वॉल है, रिजिड सपोर्ट है, और इस जो फोर्स एग्जर्ट करेगा इसी को हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो हमने यहां पर लिखा भी कि व्हेन ए रॉड हुज एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड such as to prevent expansion or contraction undergoes a change in temperature due to thermal expansion or contraction, a compressive or tensile stress is developed in it। हमने बता रखा था कि जब भी लेंथ इंक्रीज करता है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और लेंथ जब डिक्रीज करता है तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो यहां पर यही चीज है कि इसको रोकने के लिए, इसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए यहां पर फिक्स सपोर्ट लगाया है। तो कहता है कि इसमें कितना स्ट्रेस होगा, कितना टेम्परेचर में चेंजेस होगा, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन सब के टर्म में फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा था थर्मल स्ट्रेस। यदि याद नहीं है तो स्ट्रेस हम लोग लिखते, पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही पढ़ा था रिलेशन। अब इससे हम लोगों को स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, और हम लोग डेल्टा एल बाई एल, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू आ गया अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहां हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो एफ बाई ए, डेल्टा एल बाई एल को लिख रहे हैं अल्फा डेल्टा थीटा, तो एफ बाई ए का वैल्यू हो जाएगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा, और इसी का नाम है थर्मल स्ट्रेस। बोलो क्लियर? इसको हटाना था, चलो हो गया। नहीं नहीं, क्लोज नहीं आना, हो गया। वो एक्चुअली ये है जो नीचे आइकन है उसको हटाना था। इरेज करे। चलो अब देखते हैं, यह हम लोगों का रिलेशन ये आया, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर? अब जब इसमें इंक्रीमेंट होता है तो टाइम पीरियड, जैसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस की बात कहते हैं, तो उसी तरह से जब एक पेंडुलम को हम सस्पेंड कर दे तो पेंडुलम क्लॉक किसी मटेरियल का बना है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो उसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक, तो इसी रीजन से हम लोग कहते हैं कि जब टाइम पीरियड इसका इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो पेंडुलम क्लॉक स्लोअर हो जाता है समर में और टाइम को लॉस करता है। तो लॉस ऑफ टाइम कितना है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं? तो जैसे पर डे कितना टाइम का लॉस कर रहा है, ठीक 1 ईयर में कितना करेगा, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
तो यहां पर इसको फाइंड करने का तरीका है, ऑलरेडी हम लोग इंक्रीज इन टेम्परेचर यहां पर देखो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल्टा थीटा के फॉर्म में। अब यहां पर टाइम पीरियड में कितना चेंजेस है, टाइम पीरियड का जो चेंजेस है वो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ठीक, तो चेंज इन टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पढ़ा है 2π√L/g। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताने जा रहे हैं। तो यहां पर टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसका मतलब यदि हम लोग मान लो टी डैश मान ले फाइनल, तो लेंथ भी एल डैश मान ले फाइनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन 1 मान लेते हैं। तो एल डैश को, अब टी डैश है तो एल डैश को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? फाइनल लेंथ को लिखते L01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर यदि हम लोग चेंज इन टाइम पीरियड निकालना चाहें, तो चेंज इन टाइम पीरियड का मतलब टी डैश माइनस टी। तो टी डैश हमारा क्या आ गया भाई? L01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। ठीक, और माइनस टी इनिशियल टाइम पीरियड है। तो इनिशियल टाइम पीरियड, या हम लोग इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दे, ज्यादा इजी होगा आपके लिए। सबसे अच्छा इस फॉर्म में लिख देते हैं, डेल्टा टी बाई टी निकाल देते हैं। तो डेल्टा टी क्या आ गया? डिफरेंस इन टाइम पीरियड। तो डिफरेंस इन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन लेंथ के फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा? L01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और ये टाइम पीरियड इनिशियल है वो लेंथ L0 के इक्वल। तो L0 L0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो फाइनली या चलो उसी फॉर्म में निकाल देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। उसी फॉर्म में निकाल देते हैं, फिर से हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π√L/g है। ठीक, इनिशियल टाइम पीरियड को हम लोग T ले ले, तो लेंथ इनिशियल हमारा क्या आएगा? बोलो। इनिशियल टाइम पीरियड हमारा T है, और फाइनल टाइम पीरियड, तो लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे ना। और यदि टाइम पीरियड चेंज कर जाता तो टी डैश क्या बन जाएगा? एल डैश बन जाएगा। तो एल डैश को L01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लिख देंगे। ठीक, यहां तक क्लियर? 100%। चलिए, अब उसके बाद हमको डेल्टा टी बाई टी निकालना है। इसका मतलब टी डैश माइनस टी बाई टी हो जाएगा। तो टी डैश माइनस टी क्या आएगा? बोलो। टी डैश हमारा क्या है? L01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, माइनस L0 बन जाएगा, ये L0 बन जाएगा, इनिशियल लेंथ है। अब L0 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा -1 हो गया, डिवाइड बाई L0। L0 L0 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू क्या बचा? ये भी 1 और 1 कैंसिल, अल्फा डेल्टा थीटा। इसका मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड अल्फा डेल्टा थीटा। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब वो डायरेक्टली ना लिख करके इस तरह से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तो ये डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ओहो, पावर नहीं लिया, पावर नहीं लिया, इसीलिए पावर के फॉर्म में नहीं आया। डायरेक्टली लिखने के चक्कर में इतना मिस्टेक हो गया। एल का पावर भी तो है हाफ,
एल का पावर भी तो हाफ है। सब ये रौनक की वजह से गलती हुई है आज। इसी ने पहला दिन क्लास न्यू ईयर के बाद हम लोग कर रहे हैं और इसी ने मिस्टेक कराया। ये है, चलिए कोई बात, दोबारा हो जाए, क्या दिक्कत है। तो यहां पर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर हाफ है, ठीक। तो हम इसको इनिशियल टाइम पीरियड टी लिख रहे हैं, इनिशियल लेंथ को एल नॉट लिख रहे हैं। अब टी डैश लिख रहे हैं तो फाइनल लेंथ एल डैश टू द पावर हाफ लिख। अब यहां पर टी डैश डिवाइडेड बाई टी कर दे रहे हैं, तो एल डैश डिवाइडेड बाई एल कर दे रहे हैं, ठीक। और इसको पावर को भी हटाने का एक और मेथड है, यदि हम लोग डायरेक्टली इसको लॉग से बनाते हैं, लॉग से बना देंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, पावर डायरेक्टली आ जाएगा। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर हाफ है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log t इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनल t k ले ले, तो पावर ये हाफ, मतलब k का वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहां पर, तो हाफ log l हो जाएगा। अब log t का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बाई इटसेल्फ, डेल्टा t बाई टी, ठीक। तो ये बन जाएगा हाफ, और लेंथ आ गया डेल्टा l बाई एल, तो डेल्टा t बाई टी इज इक्वल टू हाफ। अब डेल्टा l बाई एल का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ, बहुत इजी है, अब डायरेक्टली हो गया। बताओ, पावर नहीं दिया था, मिस्टेक किया था, डेल्टा l इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा l की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर, एल अल्फा डेल्टा थीटा बाई एल हो गया, एल और एल कैंसिल हो गया, डेल्टा टी बाई टी क्या आ गया, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो गए, 2 बार इसको रिमूव भी किया, तो फाइनली हम लोग इसी फॉर्म में आ गए, डेल्टा टी बाई टी के फॉर्म में, अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। अब कहता है टाइम लॉस्ट बाय द क्लॉक इन 1 डे, एक दिन में कितना होगा। तो टाइम लॉस्ट डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां पर टाइम एक दिन का 24 आवर्स, डेल्टा थीटा, और ये 24 आवर्स को 24 इंटू 3600, हमने अब पहले भी पढ़ा रखा है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 86,400 आता है, तो यहां पर ये 86,400 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 43200 अल्फा डेल्टा थीटा, इतना टाइम पीरियड लॉस करता है इन 1 डे। यदि 1 ईयर का निकालेंगे तो 365.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया समझ में। तो ये पहला थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड के केस में, इसी तरह से हम लोग लिक्विड के केस में ही पढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम भी इसका इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा, और फाइनली टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या रहता है। क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म मेटल रॉड is used as a bar pendulum. If the room temperature rises by 10 डिग्री सेल्सियस and alpha दे रखा है,
2 into 10 power minus 6 per degree Celsius, then find the percentage change in its time period. टाइम पीरियड में कितना चेंजेस होगा परसेंटेज के टर्म में। तो हमारे सामने ये एक्सप्रेशन है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा टी बाई टी, इसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब हाफ अल्फा का वैल्यू, अल्फा आपके पास है 2 into 10 power minus 6, तो 2 into 10 to the power minus 6 हो। डिफरेंस इन टेम्परेचर देख लो कितना है, कितना से चेंज किया, 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 10 to the power minus 5। तो परसेंटेज के फॉर्म में तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, इट बिकम्स 10 to the power minus 5 इंटू 100%। तो फाइनली ये 10 to the power minus 3% आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें, इरेज करें इसको, आंसर चेक कर लेते हैं कितना आंसर है भाई। तो डेल्टा टी बाई टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, तो 10 पावर माइनस 3%। अब कहता है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, जैसे एक वेसल है, इस वेसल में लिक्विड है फिल किया हुआ, और इसको हम लोग एक सोर्स से हीट कर रहे हैं। तो हीट करने के बाद देखते हैं कि यहां पर इसका लीनियर सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होता, बल्कि इसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं किसी वेसल में, तो लिक्विड प्लस वेसल दोनों में एक्सपेंशन होता है। और जब एक्सपेंशन होता है तो एक एक्सपेंशन जो अपरेंट एक्सपेंशन है और एक रियल एक्सपेंशन है। इसका मतलब एक्सपेंशन इन वेसल और अपरेंट एक्सपेंशन का सम रियल एक्सपेंशन के बराबर होगा। जैसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप गांव वगैरह में देखेंगे कि अल्युमिनियम का बर्तन यूज किया जाता है, और बहुत दिनों तक यूज करने के बाद वो शेप बदल जाता है। तो शेप बदलने का कारण ये नहीं होता कि जैसे मान लो हम शादीशुदा आदमी है तो पत्नी हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट की हो उस कारण से हुआ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट होता है घर में, वैसा रियली होता है। ठीक है ना? अब जैसे 1 जनवरी को नहीं घुमाओ तो फिर आप समझ लो क्या होगा। तो वैसा एक्सपेंशन मतलब कभी कभी शेप बदल जाता है। इसका मतलब जब वेसल में लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है और उसके शेप में भी एक्सपेंशन होता है। जो रियल एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर जैसे ही वेसल को हीट किया तो पी क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेसल का एक्सपेंशन, वेसल जो एक्सपैंड कर रहा है, और क्यू आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसका मतलब पी आर जो हमारा बनेगा वो अपरेंट होगा। इसका मतलब ये पूरा एक्सपेंशन जो है इन दोनों के एक्सपेंशन के सम के इक्वल है। इसका मतलब यहां से हम पूरा ले ले लेंथ, तो वो एक्सपेंशन इन द लिक्विड एज वेल एज एक्सपेंशन इन द वेसल। तो रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन इन द वेसल प्लस एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन जिसको कह सकते हैं। तो जब भी हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे तो दोनों का सम करेंगे, यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। ठीक, दोनों का सम करेंगे। तो वही कहता है कि द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू अपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल। समझ में आ गया? टोटल एक्सपेंशन जब भी लिखेंगे रियल एक्सपेंशन, और रियल एक्सपेंशन जब होगा तो एक्सपेंशन इन द वेसल प्लस अपरेंट एक्सपेंशन इन द लिक्विड। वेसल के एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारा आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑलरेडी हम लोग गामा पढ़ चुके हैं,
तो गामा क्या कहता है, हमको लिखने की जरूरत नहीं, पहले इसको समझते हैं। गामा कहता है अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। गामा का मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा थीटा। गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा थीटा। तो अपरेंट के लिए हम लोग ए सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, ठीक। इसी तरह से रियल एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा, मींस डेल्टा वी रियल लगा देंगे, वी डेल्टा थीटा। फॉर्मूला वही रहेगा, ए सबस्क्रिप्ट फॉर अपरेंट एक्सपेंशन, आर सबस्क्रिप्ट फॉर रियल एक्सपेंशन। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, सबस्क्रिप्ट बदल गया। अब फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट इसी तरह से वेसल का भी हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बताया, रियल एक्सपेंशन गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। ये याद रखना है, गामा रियल इज इक्वल टू गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल, और गामा निकालने का तरीका है डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा थीटा। आ गया समझ में। अब यदि हम इसको एक जगह मान लो हम इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो गामा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी, ठीक। रियल है ये, डिवाइड बाई वी इंटू डेल्टा थीटा, इट इज गामा रियल। अब गामा अपरेंट क्या बन जाएगा, डेल्टा वी। अपरेंट के लिए ए सबस्क्रिप्ट वी इंटू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी, ये किसका है, वेसल का है, डिवाइड बाई वी इंटू डेल्टा थीटा। ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज कर लेंगे। आगे समझ में यहां तक क्लियर। अब आ जाए एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमैलस एक्सपेंशन का मतलब इरेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इरेगुलर बिहेवियर क्या होता है, जनरली मैटर हम जानते हैं कि एक्सपैंड करता है जब हीट करते हैं, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन कूलिंग। लेकिन वाटर में कहता है कि ये एक्सपैंड करता है हीट पे, और टेम्परेचर यदि 4 डिग्री सेल्सियस से यदि आप इंक्रीज कर दे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा कि वॉल्यूम जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से अब जाता है तो इंक्रीज करता है, लेकिन इसका डेंसिटी डिक्रीज करता है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस एक आइडियल टेम्परेचर है। इसलिए हम लोग जब भी रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो याद होगा, हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों इक्वल होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही शो करता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम कम होता है, मिनिमम, ठीक। ये इसका इरेगुलर बिहेवियर। इसका मतलब अब 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहा है और डेंसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अब ये बिहेवियर कभी कभी हम लोगों के लिए फायदेमंद भी है, अब हमारे लिए नहीं। जहां पर ऐसा कंडीशन आए जहां 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो या 4 डिग्री सेल्सियस हो, यहां तो 4 डिग्री सेल्सियस बहुत रेयरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब इसका फायदा एक्वेटिक लाइफ के लिए है। जो सबमरीन एनिमल्स होते हैं या जो बिल्कुल पानी के अंदर रहने वाले, उनके लिए कंडीशन बड़ा आइडियल होता है कि जैसे मान लो कि लेक से, पॉन्ड से फ्रीज हो गया, तो ऊपर वाला लेयर का टेम्परेचर काफी कम है। तो ऊपर का लेयर मान लो, एक एग्जांपल, कि हम -7 तक चले जाए, ये हमारा लेक्स का अपर लेवल -7 डिग्री सेल्सियस तक चले गए। इसके नीचे कहीं ना कहीं ऐसा लेवल होगा जहां 4 डिग्री सेल्सियस हो। एट 4 डिग्री सेल्सियस ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है।
इसका मतलब अब 4 डिग्री, फिर इसके नीचे हो सकता है कि 5 हो, 6 हो, जो भी है। तो उस कंडीशन में अपर तो नेगेटिव है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस जहां पर कि वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर जाएगा। ठीक इसी एनोमलस बिहेवियर, देखो लिखा है, दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कॉजेस ice to form first at the surface of lake in cold weather. As winter approaches, the water temperature increases initially at the surface. The water there sinks because of its increased density. Consequently, the surface reaches 0 degrees Celsius first and the lake becomes covered with ice. Aquatic life is able to survive the cold winter as the lake bottom remains unfrozen at a temperature of about 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius, density of water is maximum while its volume is minimum. इस कारण से वो एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर जाता है। लेकिन वहां यदि इसका बिहेवियर बिल्कुल यूनिफॉर्म होता तो सर्वाइवल मुश्किल होता। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब यहां हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारा एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम पर सीसी and at 100 degrees Celsius its density is 9.7 gram per cc. The coefficient of linear expansion of the substance will be, linear expansion कितना होगा? सोचो, डेंसिटी दे रखा, ठीक, और हमको लीनियर एक्सपेंशन निकालना। जल्दी बताओ। 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस आ रहा। बना किसी से? डेंसिटी वॉल्यूम, इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो वॉल्यूम सिंपल, परेशान नहीं हो। वॉल्यूम V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो डेंसिटी के टर्म में? नहीं, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बिकम्स, नहीं एरिया नहीं, सिंपल डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, देन वॉल्यूम बिकम्स मास पर यूनिट डेंसिटी। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे m बाई रो, रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इसका मतलब रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा टू द पावर माइनस 1। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। पावर -1 चला गया, तो ये क्या होता है, बाइनमली ये पावर यहां आ जाता है। अब
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री कितना दे रखा भाई 10। अब डेंसिटी कितना हो गया 9.7 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। गामा कितना दे रखा है नहीं दे रखा है तो गामा निकालेंगे। डेल्टा थीटा कितना हो गया डिफरेंस इन टेम्परेचर 100 क्या आ गया 9.7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 100 गामा। तो 100 गामा इज इक्वल टू 9.7 डिवाइड बाई सॉरी जस्ट मिनट ये 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 9.7 बाई 10 ठीक तो है। ये इसको इधर ले आए ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 माइनस 9.7 अरे बॉस 0.3 डिवाइड बाई 10 होगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या बना 0.3 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 0.3 इंटू 10 का पावर -3 इट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -4 यूनिट पर डिग्री सेल्सियस गामा आ गया। अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस देन अल्फा बिकम्स 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। आ गया आंसर। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी दे रखा। इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 13.6 ग्राम पर सीसी इट्स डेंसिटी एट। अभी सिंपल क्वेश्चन बताया बताओ क्या बताया डेंसिटी का रिलेशन क्या बताया रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक अब हमको रो फाइंड करना है। रो नॉट कितना है कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन मर्क्यूरी का दे रखा 0.38 मींस अल्फा दे रखा है तो गामा क्या हो गया 3 टाइम्स रो नॉट का वैल्यू क्या है 13.6 1 माइनस गामा की जगह पर 3 इंटू 0.18 10 टू द पावर -3 और डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ गया 473 कैल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना कैल्विन 273 कैल्विन। डिफरेंस निकाल लो 473 कैल्विन माइनस 273 कैल्विन 200। अब सिंप्लीफाई करो देखो कितना आंसर आता है
कितना आया? अरे कैलकुलेशन में क्या दिक्कत आ रही है? ये सीधा मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। 6 × 0.18 नहीं हुआ कैलकुलेशन? हाँ, कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली हमको लग रहा है ये 13.11 ग्राम पर सीसी के आसपास आना चाहिए। हाँ ठीक है, उसी के आसपास। चलिए ठीक है, देख लेते क्या आंसर है। 13.11 ग्राम पर सीसी। हाँ वो राउंड ऑफ किया इसलिए। आ गया समझ में? ये एक्सपेंशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम मिला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट वगैरह बताएंगे।